नमस्कार दोस्तों, लर्निंग आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस अवेयरनेस के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड है हमारे चैनल पे। ये काफ़ी समय पहले मैंने अपलोड किया था, लेकिन उसके बाद लगातार IBPS, RRB, PO क्लर्क, IBPS PO क्लर्क, SBI PO मेंस की एग्ज़ाम होने के कारण जो है इंश्योरेंस अवेयरनेस के वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अभी हाल ही में GIC का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, उसमें इंश्योरेंस अवेयरनेस के क्वेश्चंस आएंगे, पूछे जाएंगे, जिसके कारण इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे और बहुत जल्द ही इस सीरीज़ को हम कंप्लीट भी अब करेंगे। डेली बेसिस पे रोज़ एक वीडियोस का अब आएगा, ठीक है। बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे आज का सेशन। दोस्तों, कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं हमारे देश में। कल ही लगभग 63,000 केसेस आए हैं। तो आपसे निवेदन करता है लर्निंग आईक्यू कि ज़रूरत हो तो ही घरों से बाहर निकलें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। होली भी अपने घरों में रहकर मनाएं, क्योंकि ये बहुत ख़राब बीमारी है। इंसान से इंसान में फैलने वाली बीमारी। अचानक इस बीमारी में 4 से 5 दिन या कह सकते बहुत बड़ा पीक देखने को मिला है। तो चैनल आपसे यही गुजारिश करता है कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था आपको कि इंश्योरेंस क्या होता है, ठीक है। इंश्योरेंस क्या होता है, हम एक बार फिर से इस चीज़ को जानेंगे एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से। एक एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है A, ठीक है। अभी इस A ने क्या करा, इसकी नई नई जॉब लगी, ठीक है। नई नई जॉब लगी और उसने सोचा कि यार मुझे एक कार लेना है। क्या लेना है उसे? एक कार लेना है। तो उसने कुछ रुपया हर महीने बचाया, ठीक है। मान लीजिए वो अपनी सैलरी से हर महीने कितने 5,000 रुपये बचाता था, ठीक है। तो ऐसे साल में कितने 60,000 रुपये उसने बचा लिए, ठीक है। 60,000 रुपये बचा लिए। वो ये 5 साल तक बचाता रहा, तो उसके पास लगभग कितने हो गए? 3 लाख रुपये हो गए, ठीक है। 3 लाख रुपये इसके पास हो गया। अब इसने सोचा क्या 3 लाख में एक अच्छी सी कोई सी सस्ती सुंदर कार ले ली जाए। काफ़ी समय हो गया बचाते बचाते पैसा। या फिर उसने सोचा कि इस कार के इतना तो अमाउंट मेरे पास हो चुका, कुछ लोन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। उसने कुछ लोन भी उठा लिया। ऐसे करते करते उसने 8 लाख की एक कार खरीदी। मान लीजिए कुछ अमाउंट था उसके पास, उसने थोड़ा बहुत 5 लाख का लोन ले लिया और उसने एक कार ले ली, ठीक है। अब क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली 10 दिन, और इसने साथ में क्या करा, इंश्योरेंस भी करवा लिया इस कार का, ठीक है। कार का इंश्योरेंस करवा लिया। अब क्या हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण इसकी कार में लग गई 10 दिन बाद आग। कई बार देखते हैं ना, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भी लग जाती है। 10 दिन बाद क्या लग गई, आग लग गई, ठीक है। अब ये आग लगने के कारण क्या हुआ, इसकी कार क्या हुई, जल गई, पूरी खत्म हो गई। तो क्या दोस्तों अब ये नई कार ले सकता है ये व्यक्ति? बिल्कुल नहीं ले सकता। लेकिन उसने एक काम क्या करा था, उसने तुरंत इंश्योरेंस करवा लिया था। जैसी कार यानी कि उसने खरीदी, इसका इंश्योरेंस करवा लिया। अब इंश्योरेंस करवाने से क्या हुआ कि वो रिस्क ट्रांसफ़र हो गया। किसे ट्रांसफ़र हो गया? वह एंटिटी जो इस रिस्क को सहन कर सकती है, वहन कर सकती है। और वो एंटिटी कौन थी? इंश्योरेंस कंपनी। अब भाई ये वाली जो घटना हुई, ये तो किसी के भी साथ हो सकती थी। उस दिन कोई इसने अकेले ने, एक व्यक्ति ने कार नहीं खरीदी, बहुत सारे लोगों ने कार खरीदी थी, ठीक है। बहुत सारे लाखों लोगों ने कार खरीदी थी। और उन लोगों को भी यही रिस्क था कि भाई 10 दिन बाद मेरी या कभी भी मेरी कार में कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो रिस्क क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। अब रिस्क क्या हुआ, बढ़ गया। अब जो इन्होंने जो इंश्योरेंस के तौर पर जो रिस्क है बढ़ गया। अब मान लीजिए ऐसे ही जो है 16,000 लोगों ने अगर कार खरीदी होगी वहाँ पर, ठीक है। तो जो 1,000 लोगों से प्रीमियम जो इकट्ठा हुआ होगा, इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, इसे दे देगी, इस व्यक्ति को दे देगी। तो इस तरह से ये इंश्योरेंस क्या होता है, पूल के तौर पे काम कर देता है, यानी कि सभी का जो रिस्क है वो बट जाता है। देखो मैंने यहाँ पर लिख कर भी रखा है, इंश्योरेंस इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ ट्रांसफरिंग द रिस्क ऑफ इनकरिंग लॉस बाय द ऑनर
हु कैन नॉट बियर द रिस्क। अब जो व्यक्ति था उसने 5 साल तक पैसा इकट्ठा करा, 5,000 रुपये हर महीने अपनी सैलरी से बचाए, ठीक है। अब वो नई कार तो खरीद नहीं सकता था, यानी कि वो रिस्क को बियर तो कर नहीं सकता था, ठीक है। ऑफ एन असेट टू अदर पार्टी, और उसने है ना इंश्योरेंस कंपनी, और उसने किससे ट्रांसफ़र कर दिया रिस्क को, जो उसे सहन कर सकती थी। कौन वहन कर सकता था? इंश्योरेंस कंपनी थी वो, ठीक है। हु कैन बियर द रिस्क इन रिटर्न ऑफ कंसिडरेशन प्रीमियम। अब उस क्या कर रहा था? कंसिडरेशन जो प्रीमियम था वो तो कर ही रहा था, प्रीमियम भर ही रहा था, ठीक है। तो यही होता है, जो एग्जाम्पल समझाया यही होता है इंश्योरेंस का एक कॉन्सेप्ट, छोटा सा, ठीक है। चलिए अब देखो, यहाँ पे भी मैंने वही बताया है, इंस्टेड ऑफ पीपल शेयरिंग सिमिलर रिस्क कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन। अब क्या होता है, जो लोग रहते हैं उनको क्या होता है, सभी को थोड़ा थोड़ा क्या होता है, रिस्क रहता है कि यार जो मेरा ये जो मैंने गाड़ी खरीदी है, कहीं ना कहीं इसको कहीं कुछ दिनों बाद कुछ हो गया, यानी कि दुर्घटना हो गई, ठीक है। तो इसका जो है रिस्क कौन वहन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी करेगी। ये हेल्थ इंश्योरेंस में भी ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं है कि रोज़ कोई ना कोई बीमार पड़ रही है, हालांकि अभी तो रोज़ बहुत सारे लोग ही बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है। कोरोना की जो है पॉलिसीज़ भी आ रही, कई कंपनियां लेकर आई हैं कोरोना पॉलिसीज़। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, रिस्क क्या हो रहा है, बट रहा है, बट रहा है रिस्क, ठीक है। द इंश्योरेंस कंपनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटरी एंड ब्रिंग देम टुगेदर। और जो इंश्योरेंस कंपनी है क्या करती है, सभी को साथ लेकर आती है, और वो एक मध्यस्थ का कार्य करती है। कौन करती है मध्यस्थ का कार्य? इंश्योरेंस कंपनी करती है। द मेंबर हु आर एक्सपोज टू द रिस्क कॉन्ट्रीब्यूट मनी टू अ पुल, ठीक है। जो लोग रहते हैं सबको साथ में लाने का काम कौन करती है? इंश्योरेंस कंपनी करती है। और इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, रिस्क को कंट्रीब्यूट करती है, मतलब बांट देती है रिस्क को। किसके द्वारा? प्रीमियम के द्वारा, और वो एक पुल बन जाता है, ठीक है। विच इज़ मेंटेन्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी मेंटेन करती है। ईच मेंबर कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ नॉन एज अ प्रीमियम। हर एक जो मेंबर थोड़ा थोड़ा जो अमाउंट जो देता है उसे क्या बोलता है? प्रीमियम बोलते हैं। और कई बार ये टर्म जो आती है लिखी हुई इंश्योरेंस की भाषा में, इसे कंसिडरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। वेन एनी मेंबर सफ़र अ लॉस, जब भी एक व्यक्ति क्या होता है उसे लॉस होता है, द इंश्योरेंस कंपनी पेज द कंपनसेशन फ्रॉम द कॉमन पूल। जो कॉमन पूल बना है, जो सभी के पास से पैसा इकट्ठा हुआ है, उसमें से पैसा जो है तो कुछ पैसा उठा के क्या कर देती है इंश्योरेंस कंपनी, उस व्यक्ति को दे देती है जिसका क्या होता है, नुकसान होता है, ठीक है। इन दिस वे द रिस्क इज स्प्रेड अमंग द मेंबर्स। इस तरह से क्या होता है, जो रिस्क होता है सभी लोगों में बराबर बराबर बट जाता है, जो भी ग्रुप के लोग रहते हैं। एंड द प्रॉब्लम बिंग इम्पैक्ट ऑन वन इज रिड्यूस टू सिमिलर। और जो एक व्यक्ति पे ऊपर जो रिस्क आया होता है वो सभी पर बराबर रूप से बट जाता है, ठीक है। मैनेजेबल इम्पैक्ट ऑन ऑल, ठीक है। द लार्जर द नंबर ऑफ द मेंबर इन द ग्रुप द ईजियर इज़ टू शेयर द रिस्क। और जो जितने ज़्यादा लोग रहते हैं इस तरह के ग्रुपों में, अब क्या होता है, जो रिस्क को बांटना होता है वो आसान हो जाता है, ठीक है। एक और उदाहरण के साथ हम समझते हैं। मान लो ये कोई एक नदी बह रही है, ये नदी है, ध्यान रखना ड्राइंग थोड़ी वीक है मेरी, ठीक है। और ये घर हैं, नदी किनारे क्या बने हुए? घर बने हुए हैं, ठीक है, घर हैं। अब क्या होता है कि हर साल, ध्यान से समझना, हर साल क्या होता है, नदी में आ जाती है बाढ़। और बाढ़ आने के कारण एक है ना कोई किसी घर का हो जाता है नुकसान। अब गांव वालों ने क्या कहा कि एक काम करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा पैसा क्या करते हैं, बांट इकट्ठा करते हैं सभी गांव वाले। जो पैसा इकट्ठा होगा, जिसका भी घर का नुकसान होता है, हम उस घर को बनाने में क्या करते हैं, योगदान देते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि इस व्यक्ति का घर इस साल बाढ़ में बह गया है या टूट चुका है, बाढ़ में ध्वस्त हो गया है, तो इसके ऊपर खतरा नहीं है। भाई अगले साल इसका भी खतरा हो सकता है, तो ये पैसा देने से तो मना नहीं करेगा। इसके ऊपर भी वही खतरा, ये भी पैसा देने से मना नहीं करेगा। इसके ऊपर भी यही खतरा है, तो पैसा देने से मना नहीं करेगा। तो ये सभी जो लोग रहते हैं क्या करते हैं, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब है कि
अपना योगदान देते हैं। जब इसके ऊपर आफत आती है तो उस कॉमन पूल में से क्या होता है, इसका घर बन जाता है। जब इसके ऊपर आपदा आती है तो इसका घर बन जाता है। तो इस तरह से इंश्योरेंस भी काम करता है। ठीक है, तो रिस्क क्या हो गया, इन सब के ऊपर क्या होगा, बढ़ गया। ठीक है, जब इस व्यक्ति का बाढ़ में घर बहा तो इन सब ने क्या करा, कॉमन पूल के तहत मदद की। तो इसके ऊपर रिस्क नहीं रहा क्योंकि ये सभी बनवा के दे रहे थे घर। ठीक है, जब इसके ऊपर आपदा आई तो ये तीनों बनवा के दे रहे थे। ठीक है, इस तरह से इंश्योरेंस जो है काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आज के जो लेक्चर है हमने छोटा सा पार्ट लिया है। इसी तरह के मैं सिर्फ छोटे छोटे वीडियो ही लाऊंगा जिससे कि सभी को पढ़ने में आसानी हो। इंश्योरेंस के जो कॉन्सेप्ट हैं, बड़े वीडियो नहीं लाऊंगा मैं, छोटे छोटे 10-10 15-15 मिनट के वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा सेशन इंश्योरेंस अवेयरनेस के पार्ट 2 के ऊपर। जल्दी आपको पार्ट 3 भी देखने को मिलेगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।